गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ हाफ लाइफ पीरियड, केमिकल काइनेटिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है। और हाफ लाइफ पीरियड को अगर हम डिफाइन करें तो फॉर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपका ए से बी कन्वर्ट हो रहा है तो हाफ लाइफ पीरियड किसको बोलेंगे? जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जब वो हाफ कंज्यूम हो जाता है, इट मीन्स वो हाफ प्रोडक्ट की शेप में आ जाता है, उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। या फिर जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का हाफ टाइम हो जाए, उसको हम जो है वो हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द टाइम इन विच the concentration of reactant is reduced to one half of its initial concentration। मतलब ये कि अगर सपोज उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 10 ग्राम है, तो जब वो 10 ग्राम से 5 ग्राम तक पहुंचेगा तब उसका हाफ लाइफ पीरियड आएगा। सो द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज reduced to one half of its initial concentration फॉर ज़ीरो ऑर्डर। अब ज़ीरो ऑर्डर की बात करते हैं। वी नो दैट कि ज़ीरो ऑर्डर का जो फॉर्मूला रहता है के निकालने के लिए, दैट इज़ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए, विच इज़ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट माइनस आर द कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम डिवाइडेड बाई टी, द टाइम जो भी जितना भी होगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रेट कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। और अगर हम हाफ लाइफ पीरियड की बात करें, हाफ लाइफ की बात करें, तो हाफ लाइफ में जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, जितनी भी इनिशियल होगी उसकी हाफ हो जाएगी, और टाइम भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सो एट हाफ लाइफ जो टाइम होगा दैट बिकम टी हाफ, और जो आर होगा द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट बिकम आर नॉट बाई टू। अब आप इसको ए टू बी भी लिख सकते हो, आप आर से इसको प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। सो आर होगा दैट रिड्यूस हो जाएगा हाफ में, दैट इनिशियल का हाफ, दिस इज द इनिशियल आर नॉट बाई टू, और टाइम भी हो जाएगा टी बाई टू। सो अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, हम ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। सो वी हैव के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर की वैल्यू आर नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टी हाफ, ठीक है। या फिर टू के भी लिख सकते हैं। सो टी हाफ इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी हाफ इज इक्वल टू टू आर नॉट माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई टू के, ठीक है। टी हाफ इज इक्वल टू टू आर नॉट माइनस आर नॉट, टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू के। सो ये आपका टी हाफ निकल गया, और टू आर नॉट में से आर नॉट निकाले तो इट बिकम आर नॉट। सो जो टी हाफ होगा इज इक्वल टू आर नॉट, कंसंट्रेशन है तो स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहा हूँ, अपॉन टू के। दिस इज द टी हाफ फॉर ज़ीरो पीरियड, टी हाफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू के। सो इससे हमें ये पता चलता है कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर इज द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, जो भी टाइम पूछा गया होगा। अगर मैं बोलूँगा हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड पे कंसंट्रेशन, तो हाफ लाइफ पीरियड पे कंसंट्रेशन होगी आर नॉट बाई टू, और टाइम होगा टी बाई टू। सो टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू के, इट इज़ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसमें मैंने आपको ये बोला कि हाफ लाइफ, ये नोट में आपको याद रखना है कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर। नाउ विल move toward the half life period for first order reaction, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो व्हाट इज इट? अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी लास्ट क्लास में, के रेट कांस्टेंट जो होगा, रेट कांस्टेंट
is equal to 1 by t natural log of r naught by r, where r naught is the initial concentration, r is the concentration at any time, जो भी टाइम दिया गया होगा. हाफ होगा तो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, आर नॉट का हाफ हो जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला के इज इक्वल टू 1 बाई टी नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर, वेयर नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं और 2.303 हम लोग उसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो वी हैव दैट के इज इक्वल टू, नेचुरल लॉग को चेंज कर दिया लॉग में, इट इज़ 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर, ठीक है, एज इट इज़ है. सिर्फ हमने नेचुरल लॉग को चेंज कर दिया लॉग में, तो 2.303 लगा दिया. और अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो हाफ लाइफ पे हमें पता है दैट टी इज इक्वल टू टी हाफ, आर इज इक्वल टू आर नॉट बाई हाफ, जैसे हमने लास्ट जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा. सो टी इज इक्वल टू टी हाफ, आर इज इक्वल टू आर नॉट बाई हाफ. आर नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच बिकम रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, उसके इनिशियल से रिड्यूस हो जाती है हाफ, तो इट इज़ आर नॉट बाई आर. नाउ व्हाट वी विल डू, हम इसकी वैल्यू जो है वो इस के की इक्वेशन में जो है पुट कर देंगे. सो देयरफॉर वी हैव दैट k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ठीक है, ये जो t था इट बिकम टी हाफ लॉग ऑफ आर नॉट, और ये जो r था इट बिकम आर नॉट बाई टू. सो इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे, इट बिकम k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ लॉग ऑफ 2 आर नॉट बाई आर नॉट, आर नॉट कट गया, लॉग 2 हमारे पास बच गया. सो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ लॉग ऑफ 2, और लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.301. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाई टी हाफ, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया वी गेट 0.693, 0.693 डिवाइडेड बाई के. टी हाफ को यहाँ लेके गए, के को नीचे. सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के. दोबारा से बता रहा हूँ, वी हैव अ फार्मूला, के का फार्मूला इज 1 बाई टी नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर. सो के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर, क्योंकि हमने चेंज कर दिया नेचुरल लॉग को, हमने लॉग बना दिया 2.303 से मल्टीप्लाई करके. और हाफ लाइफ पे टी हमारा टी हाफ होता है, आर होता है आर नॉट बाई 2. और व्हेन वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ के, सो हमारे पास जो के है दैट के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर नॉट बाई 2. तो 2 ऊपर चला गया, इट बिकम 2 आर नॉट बाई आर नॉट कैंसिल, इट बिकम लॉग 2, 2.303 टी हाफ लॉग ऑफ 2. और लॉग ऑफ 2 की वैल्यू जब हमने पुट करी, सो मल्टीप्लाई करने पे वी गेट 0.693 बाई के. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के. नाउ अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो जीरो ऑर्डर में हमने पढ़ा कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी हाफ, बट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज नॉट प्रोपोर्शनल, इज इनडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जबकि वो डिपेंड करता था. जीरो ऑर्डर डिपेंड करता था, टी हाफ का जो जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ था दैट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जबकि टी हाफ जो है फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मैंने यहाँ लिखा हुआ है और आप इसको पढ़ सकते हैं. हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है. यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के है, ये याद रखना है. के निकालना होगा तो के यहाँ चला जाएगा, टी हाफ यहाँ आ जाएगा. सो दिस इज योर हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Now there is another type of topic which is very very important, जिसको बोलते हैं हम pseudo first order reaction. pseudo first order reactions. Basically pseudo first order reaction वो reactions होती हैं जो कि first order behave करती हैं. Basically वो होती नहीं है first order, but वो behave करती हैं due to alter condition. pseudo first order का मतलब ये होता है कि वो first order है नहीं है, पर वो behave करती हैं first order. तो इसके definition की बात करते हैं, क्या है? The reaction which are not actually of first order but behave so due to altered condition such reactions are said to be the pseudo first order reaction. मतलब ये कि basically वो first order नहीं है but they behave first order due to change condition, due to altered condition, and that reactions are said to be or those reactions are said to be the pseudo first order reaction. For example, we have ester. Ester is RCOOR. तो we have R is CH3 COO C2H5. इसको हम ईस्टर बोलते हैं, ठीक है.
ये है एथाइल, फिर मैथ और एथनुएट इसको बोलते हैं। मैं यहाँ ईस्टर लिखा है, इसको मैं इसका नाम लिखा देता हूँ, एथाइल एथेनुएट, ठीक है। एथाइल एथेनुएट हमारे पास होता है CH3COO, और जब हम इसको वाटर से मिक्स करते हैं, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और यहाँ से H, देखो HOH है, वाटर इज HOH, तो C2H5 का OH यहाँ से जुड़ जाता है, इट बिकम C2H5OH, जो H बचा होता है वो इसके साथ जुड़ जाता है, इट बिकम एसिड CH3COOH। नाउ ये रिएक्शन सीडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों हुई? बेसिकली तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है कि इसका स्टाइकोमेट्रिक और इसके स्टाइकोमेट्रिक को आप सम कर दो तो आपका ऑर्डर निकल जाता है। बेसिकली इट इज़ एक्सपेरिमेंटल, बट देखने से हम आइडिया लगाते हैं। इसका स्टाइकोमेट्रिक भी 1 है, इसका स्टाइकोमेट्रिक भी 1 है, तो हम जब जमा करेंगे, ऐड करेंगे, इट बिकम 2, तो हम बोलेंगे कि ये तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट इट बिहेव एज अ फर्स्ट। वाई? बिकॉज जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो होती है जिस पे रेट ऑफ, जिन कंसंट्रेशन की पावर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो हमारा ऑर्डर होता है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों की बात करें, सो वाटर की कंसंट्रेशन को अगर आप जितना मर्जी चेंज करो तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है। वाटर की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, उसका फ़र्क इस पे नहीं दिख रहा है, पूरी रिएक्शन पे नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन को कंसीडर करते हैं कांस्टेंट, और जिससे क्या होगा, अगर इसकी कांस्टेंट होगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? ईस्टर पे। सो नाउ अगर हम रेट की बात करें, रेट जो होना चाहिए वो है के रिएक्टेंट ईस्टर एंड वाटर दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए, पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है। सो जो आपका रेट होगा दैट विल ओनली डिपेंड ऑन द ईस्टर, ये तो कांस्टेंट हो गया। सो द रेट इज इक्वल टू K इंटू CH3COO, सो दस दिस रिएक्शन बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करती है। वाई? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, सेम एज अगर हम शुगर को हाइड्रोलाइज करें वाटर के साथ, सो इट इज़ अ शुगर C12H22O11, जब हम इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं इट बिकम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इस केस में जो रेट होगा दैट डिपेंड ओनली ऑन शुगर नॉट ऑन वाटर, बिकॉज इसकी जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट होगी और रेट ओनली डिपेंड ऑन शुगर। दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज एज्यूम टू बी द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसका स्टाइकोमेट्रिक 1, इसका स्टाइकोमेट्रिक 1, बट एक्चुअली इट बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी कांस्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, दैट इज़ द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।